नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। राजस्थान के एक छोटे से गांव चितारा में एक पुराना कुआं था जिसे लोग काला कुआं कहते थे। कहते हैं इस कुएं में कई साल पहले एक औरत को मारकर फेंक दिया गया था और तब से उस कुएं से रात के समय किसी के रोने और मदद मांगने की आवाज़ें आती थी। गांव वाले डर के मारे उस कुएं के पास भी नहीं जाते थे। रवि जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह अपने दोस्तों को बार बार कहता, यह सब अंधविश्वास है, कुएं में कोई आवाज़ नहीं आती, यह सिर्फ हवा की आवाज़ होगी। एक रात रवि ने साहस दिखाने के लिए कुएं के पास जाने का फैसला किया। उसके दोस्त मोहन और अजीत भी उसके साथ गए। आधी रात को जब गांव सो रहा था, रवि और उसके दोस्त लालटेन लेकर कुएं के पास पहुँचे। जैसे वे कुएं के पास पहुँचे, चारों ओर सन्नाटा छा गया। रवि ने हंसते हुए कहा, देखो यहाँ कुछ नहीं है, यह सब मन का भ्रम है। लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक धीमी आवाज़ आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे इंसाफ दो। सभी डर कर पीछे हट गए, लेकिन रवि ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका तो उसे पानी में एक औरत का धुंधला अक्ष दिखाई दिया। औरत की आवाज़ गूंज रही थी, तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रवि और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनके पैरों में किसी ने जंजीरें बांध दी हो। अचानक एक तेज़ हवा चली और कुएं के पास की लालटेन बुझ गई। अब चारों ओर अंधेरा था। अगली सुबह गांव वालों ने रवि और उसके दोस्तों को कुएं के पास बेहोश पाया। जब वे होश में आए तो उन्होंने जो कुछ देखा वह बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह आत्मा सुरभि की है जिसे यहाँ मारकर फेंक दिया गया था। अब वह अपने इंसाफ के लिए जाग गई है। बुजुर्गों ने सुझाव दिया, इस समस्या को हल करने के लिए तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाना चाहे। भैरवनाथ ने कहा, यह आत्मा शांत नहीं होगी जब तक कि इसे इंसाफ न मिले, लेकिन इसके पीछे का सच जानने के लिए हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। क्या तांत्रिक भैरवनाथ आत्मा को शांत कर पाएगा? यह श्राप और भयानक रूप लेगा। सब लोग यही सोच रहे थे, लेकिन रात का समय था और पूरा गांव काले कुएं के पास जमा हो गया था। भैरवनाथ ने कुएं के चारों ओर एक तांत्रिक चक्र बनाया। उन्होंने कहा, यह आत्मा बेहद शक्तिशाली है, इसे मुक्ति देने के लिए सत्य को उजागर करना होगा। भैरवनाथ ने मंत्र उच्चारण शुरू किया। कुएं से अचानक पानी के बुलबुले उठने लगे और हवा में सुरभि की परछाई दिखाई देने लगी। उसने गुस्से में कहा, मुझे धोखा दिया गया, मेरे ही पति ने मुझे यहाँ फेंक कर मार डाला। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं शांत नहीं रहूँगी। गांव वालों ने हैरानी से पूछा, लेकिन सुरभि का पति तो कई साल पहले मर चुका था। भैरवनाथ ने कहा, सुरभि की आत्मा को सिर्फ सच्चाई बताने और माफ़ी मांगने से ही शांति मिलेगी। उन्होंने सुरभि की आत्मा से कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन अब तुम्हें इस दुनिया से मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहिए। सुरभि की आत्मा ने रोते हुए कहा, अगर मेरा नाम इस गांव के मंदिर में याद किया जाएगा तो मैं इस शराब को छोड़ दूंगी। गांव वालों ने उसकी बात मान ली और अगले ही दिन मंदिर में उसकी याद में एक दीप जलाया। सुरभि की आत्मा ने भैरवनाथ और गांव वालों को धन्यवाद दिया और शांत होकर इस दुनिया से विदा हो गई। काला कुआं अब सुरक्षित हो गया था और गांव के लोग अपनी ज़िंदगी में वापस लौट गए थे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। और आपके आसपास ऐसी कोई कहानी प्रचलित है या आपने कभी सुनी है तो कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी ही कहानी के साथ।